Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's video lecture, we are going to discuss about another writ, that is mandamus. Before getting on to the point, I would like to have a short discussion with you. आपके पास अनेक तरीके के अधिकार हैं जो पार्ट 3 में दिए गए हैं, वो हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। जो पार्ट 3 के बाहर दिए गए हैं पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, वो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और जो राइट्स आपको किसी और लॉ के थ्रू मिले हैं, तो वो हैं आपके लीगल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, म्यूनिसिपैलिटी की बात कर लेते हैं। म्यूनिसिपैलिटी का ये काम है कि उन्हें साफ सफाई रखनी है, सैनिटेशन रखनी है। बट आपके घर के पास बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, और आप जाते हैं म्यूनिसिपैलिटी के पास, ऑफिसर को वहाँ जाके बोलते हैं कि ऑफिसर, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे साफ कराएं। वो आपको मुंह पे ऐसा कह देते हैं कि हम तो नहीं करवाएंगे, आपसे जो बन पड़ता है कर लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपका लीगल राइट जा रहा है। सिमिलर सिचुएशन हो सकती है आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ भी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ भी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में आपकी मदद करेगा कोर्ट विद द रिट ऑफ मैंडामस। अब आइए समझते हैं कि क्या है एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मैंडामस। सो मैंडामस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है टू कमांड। कोर्ट यहां पे कमांड करेगी। किसे कमांड करेगी और किस तरीके से कमांड करेगी, उसे हम समझते हैं मेथड के अंदर, कि क्या मेथड होगी इस रिट को इशू करने की। तो सबसे पहले कोर्ट ऑर्डर करेगा उस ऑफिसर को, उस पब्लिक ऑफिशियल को जिसने आपको मना किया है कि वो आपका काम नहीं करेगा। तो कोर्ट डायरेक्टली रिट इशू करेगा, रिट ऑफ मैंडामस, दैट इज टू कमांड। और उस पब्लिक ऑफिशियल को यह कमांड मिलेगी कि आपकी जो ड्यूटी थी, जो लीगल ड्यूटी थी, उसे फुलफिल करिए। आप इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। और फिर क्या होगा, आपकी जो भी राइट होंगे, आपको जो भी काम करवाना है, वो फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि पब्लिक ऑफिशियल आपको आंख दिखा सकता है बट कोर्ट को आंख नहीं दिखा सकता। सो ये मेथडोलॉजी होगी रिट ऑफ मैंडामस को इशू करवाने की। अब आइए जानते हैं कि पब्लिक ऑफिशियल में कौन कौन इंक्लूड होंगे, क्योंकि पब्लिक ऑफिशियल काफी ज्यादा वेग टर्म है। तो इसे हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन इसके अंडर आ जाएगा। तो सबसे पहले पब्लिक बॉडी, कोई भी तरीके से सरकारी संस्था है, वो इसके परव्यू के अंडर आ जाएगी। सरकारी संस्था के ऊपर रिट ऑफ मैंडामस लगाई जा सकती। कॉरपोरेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन जैसे कि ओएनजीसी और ऐसे अन्य जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके ऊपर भी रिट ऑफ मैंडामस इशू की जा सकती है कि आपको ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा। थर्ड, इंफीरियर कोर्ट। कई बार क्या होता है कि इंफीरियर कोर्ट के पास जो अधिकार होता है उसका वो यूज नहीं कर रहे होते, ठीक, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं और उसके थ्रू जजमेंट्स पास नहीं कर रहे होते हैं, उसे एंटरटेन नहीं कर रहे होते। तो ऐसी कंडीशन में हायर कोर्ट क्या है, रिट ऑफ मैंडामस इशू करेंगे, उन्हें कमांड करेंगे कि आप अपनी पावर को एक्सरसाइज कीजिए, आप अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कीजिए और अपना काम प्रॉपरली कीजिए। द सेम थिंग अप्लाइज विद ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स के ऊपर भी ये जो है कमांड कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, एनी गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई अपनी ड्यूटी नहीं कर रही तो उसे भी कमांड किया जा सकता है उसकी ड्यूटी करने के लिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जो कि आती हैं पब्लिक ऑफिशियल्स के अंडर। नाउ वी विल डिस्कस दैट ऑन व्हाट ग्राउंड्स रिट ऑफ मैंडामस कैन नॉट बी इशूड। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? तो सबसे पहला, प्राइवेट बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल। मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, मेरी इच्छा है, मैं पढ़ा रहा हूं, कल को इच्छा नहीं होगी, शायद नहीं पढ़ाऊंगा, तो क्या मेरे खिलाफ रिट ऑफ मैंडामस इशू कराई जा सकती है? जी नहीं, इट इज माई ओन डिस्क्रिशन। आई एम वर्किंग इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। मेरी ये कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि मैं पढ़ाऊं, मेरी इच्छा है, मैं चाह रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं। सेकेंड, टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस विच इज नॉट हैविंग लीगल इफेक्ट। एक डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस आते हैं लॉ के थ्रू, कि लॉ के अंदर प्रॉपरली मेंशन्ड, और कुछ हम बोलते हैं कि डिपार्टमेंट्स के अंदर भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास होते हैं। जो बड़ा ऑफिसर होगा
वो काम को प्रॉपरली कराने के लिए कुछ ऑर्डर्स इशू कर सकता है, कुछ गाइडलाइंस दे सकता है। तो ऐसी गाइडलाइंस जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू आई है, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए कि मैंने मेरी स्वेच्छा से बनाई है इसके लिए ताकि मैं काम को प्रॉपरली करवा सकूं, उसके पीछे कोई लीगल फोर्स नहीं है, कोई लॉ नहीं है उसके पीछे। तो ऐसी गाइडलाइंस को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता बाय द रिट ऑफ मैंडेमस। थर्ड, ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। फिर से हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले उसे डिस्कस किया था ताकि समझने में हमें थोड़ी आसानी। अब हम बात करते हैं पंचायत की। आप चले गए सैनिटेशन के लिए कि साफ सफाई नहीं है, ये पंचायत का काम है या ये म्यूनिसिपैलिटी का काम है, तो ठीक है, वो इश्यू हो जाएगा, वो एनफोर्स कराया जा सकता है बाय द रिट ऑफ मैंडेमस। बट आप ऐसा बोलें कि म्यूनिसिपैलिटी स्कूल नहीं बना रही है, म्यूनिसिपैलिटी लाइब्रेरी नहीं बना रही, तो वो इशू नहीं करवाया जा सकता क्योंकि ये जितने भी फंक्शंस हैं ये म्यूनिसिपैलिटी के डिस्क्रिशनरी फंक्शन है। उनके पास पैसे होंगे, उनकी इच्छा होगी तो वो कर सकते। तो जितने भी स्वेच्छा से करे जाने वाले कार्य हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके से रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं कराई जा सकती। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में दी गई ऑब्लिगेशन को इशू कराने के लिए भी ये नहीं किया जा सकता। अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दी गवर्नर ऑफ स्टेट। अब आप खुद ही समझिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब सर्वोच्च पद, हमारे भारत के राष्ट्रपति, क्या उन्हें कोई आदेश दे सकता है? वो सबको आदेश देते हैं, उनको कोई आदेश दे सकता है? जी नहीं। और वैसी ही कुछ पोजीशन होती है राज्य के राज्यपाल की, दैट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो उन्हें भी कोई कमांड नहीं कर सकता। तो इन दोनों के खिलाफ रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं होगी। सिक्स्थ पॉइंट, व्हेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज एक्टिंग इन हिज जुडिशियल कैपेसिटी। जुडिशियल कैपेसिटी यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड, नॉट अदरवाइज। जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपना जुडिशियल काम कर रहे हैं, अपनी जुडिशियल अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब उनके खिलाफ रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं की जा सकती। So this was all about the writ of mandamus. I hope you like this video lecture. और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में आता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, उसे हम आगे डील करने की कोशिश करेंगे। I hope you like this video lecture. Thank you very much for watching.